हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम करेंगे जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। इसमें करेंगे ईडीसी के 46 क्वेश्चन से लेके 60 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो देखो आपके लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। ठीक है, टोटल आपके क्वेश्चन नंबर 40 से लेके 45 तक। ठीक है, इन क्वेश्चन से मैंने आपको टनल डायोड कंप्लीटली समझा दिया था। ठीक है, जितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सिर्फ इन 5 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए। ठीक है, टनल डायोड से रिलेटेड। देखो यह क्वेश्चन भी आपका जो है ये टनल डायोड का है। तो बेसिक आइडिया तो मैंने आपको दे ही रखा है टनल डायोड का पूरा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला इसने, चूज प्रॉपर सब्सटीट्यूट फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, यानी एक्स और वाई के लिए परफेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। ठीक है, ताकि ये जो स्टेटमेंट है पूरा ये आपका करेक्ट हो जाए। टनल डायोड एंड एवलांचे डायोड आर ऑपरेटेड इन एक्स बायस, ठीक है, एंड वाई बायस रेस्पेक्टिवली। तो देखो जब बाइसिंग की बात आती है तो जो टनल डायोड होता है, ठीक है, मैंने क्या बोला था कि टनल डायोड का फॉरवर्ड बायस में भी ऑपरेट करा सकते हो एंड आप रिवर्स बायस में भी ऑपरेट करा सकते हो। ठीक है, बट हम प्रीफर किस में करते हैं, इसको प्रीफर करते हैं फॉरवर्ड बायस में, यानी इसको ऑपरेट हम किस में करवाते हैं, फॉरवर्ड बायस में, बट काम दोनों में कर सकते हैं। ठीक है ना। और जो आपका एवलांचे डायोड है, ठीक है, एवलांचे डायोड ये आपका सिर्फ किस में काम करता है, सिर्फ रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है। ठीक है, तो इसने यही पूछा था कि किस बायसिंग में ये ऑपरेट होते हैं। एक्स की वैल्यू तो क्या हो गई आपकी, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या हो गई, रिवर्स बायस। क्लियर, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। द मेन रीजन वाई इलेक्ट्रॉन कैन टनल थ्रू अ पीएन जंक्शन इज दैट, यानी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टनल हो जाते हैं इजीली पीएन जंक्शन में। तो इसका मेन कारण बताइए क्या है। पहले देखो टनल की बात हुई है, तो टनल के लिए आपको पहले पता तो होना चाहिए कि टनल होता क्या है। तो देखो टनल यानी कि टनलिंग। तो देखो इसमें होता क्या है कि आपका कोई पीएन जंक्शन है, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपका ये पीएन जंक्शन रहता है। ये लेट्स से आपका कोई मैंने पीएन जंक्शन बना लिया। ठीक है, ये आपका पी टाइप मटेरियल, ये आपका एन टाइप मटेरियल। देखो टनलिंग क्या प्रोसेस है एक तरह का, कि देखो जो भी चार्ज कैरियर होंगे, ठीक है, चार्ज कैरियर कौन से, पी टाइप के, और यहाँ पे जो एन टाइप में। तो देखो जो पी में जो भी चार्ज कैरियर है वो यहाँ से यहाँ पे चले जाएंगे, और जो भी एन में है वो आपके यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। क्लियर है ये चीज़, समझ रहे हो। यानी चार्ज कैरियर क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। ठीक है, कहाँ से, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव होते हैं चार्ज कैरियर, और उनकी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। ठीक है, यानी इस फिनोमिना को कैसे बोले अगर डिफाइन करें तो, यानी कि देखो टनलिंग इज अ प्रोसेस इन विच चार्ज कैरियर मूव, या फिर इसको बोल सकते हो टनल फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन एट ए स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, यानी स्पीड ऑफ लाइट होती है उसकी स्पीड से ये क्या होते हैं, टनल होते हैं या फिर मूव होते हैं बोल सकते हो। ठीक है, और ये प्रोसेस आपका होता किस किस में, एक तो आपका देखो जीना डायोड में होता है ये प्रोसेस। ठीक है, दूसरा आपका होता है टनल डायोड। इन दोनों में ही आपका टनलिंग फिनोमिना होता है। और ये दोनों ही डायोड आपके कैसे होते हैं, हैविली डोप डायोड है, हैविली डोप डायोड। और अगर इनकी डोपिंग की कंसंट्रेशन की बात करें तो, यानी हैविली डोप बोला ना, तो इसमें है क्या इसका मतलब। तो देखो आप अगर ऑर्डिनरी डायोड की बात करते हो, यानी जो नॉर्मली जो डायोड होते हैं, ठीक है, इनमें आपके जो इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन रहती है मैंने बताई थी कितनी रहती है, 1/10⁸, यानी आप एक इम्प्योरिटी एटम डाल रहे हो कितने सेमीकंडक्टर में, 10⁸ सेमीकंडक्टर एटम में। ठीक है, और जबकि आपका जो जीना डायोड और टनल डायोड होता है, इनकी जब डोपिंग की बात करते हो तो कैसी होती है, एक इम्प्योरिटी एटम डालते हो आप 10⁻³ सेमीकंडक्टर मटेरियल में। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी यहाँ पे डोपिंग क्या है, ज़्यादा है, तो हैविली डोप्ड है। और आपको ये रिलेशन पता है कि अगर डोपिंग ज़्यादा होती है तो आपकी जो डिप्लेशन विड्थ होती है, ठीक है, नहीं जंक्शन की विड्थ होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, तो अगर ये विड्थ है, ठीक है, ये वाली, ये अगर बहुत छोटी है यानी ये विड्थ बहुत कम है, तो चार्ज कैरियर क्या होंगे, ईजिली मूव हो जाएंगे यहाँ से वहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर इज एक्सट्रीमली थिन, यानी डिप्लेशन लेयर आपकी बहुत पतली होती है, उस वजह से आपके इजीली इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज कैरियर टनल हो जाते हैं। क्लियर चीज़। अ टनल डायोड इज बेस्ट सुइटेड फॉर, यानी टनल डायोड सबसे बेस्ट किसके लिए यूज होता है, कि इनमें से ये बताना है। तो देखो जो टनल डायोड है की डोपिंग ज़्यादा होती है, उस वजह से इसकी जो डिप्लेशन विड्थ होती है वो कम होती है। अब देखो डिप्लेशन विड्थ कम है, इसका मतलब आप क्या समझते हो, सिंपल मैंने बताया कि चार्ज कैरियर का क्या होंगे, इजीली टनल हो जाएंगे। अगर देखो डिप्लेशन जो लेयर है या फिर डिप्लेशन जंक्शन विड्थ है, ठीक है, वो अगर पतली है तो चार्ज कैरियर क्या होंगे, इजीली क्रॉस कर देंगे आपके पीएन जंक्शन को। ठीक है, तो देखो जंक्शन विड्थ आपकी क्या है, बहुत स्मॉल है, तो जो पी टाइप है, ठीक है, और एन टाइप, इसमें क्या होंगे, चार्ज कैरियर क्या होंगे, बहुत फटाफट मूव होंगे। ठीक है, बिकॉज ये बहुत कम जगह है ना यहाँ पे, तो फटाफट ऐसे मूव हो जाएंगे। तो यानी ऐसे क्या समझे, आपकी जो स्पीड है वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत फटाफट ये मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा हो गई
तो इससे आप क्या समझते हो सिंपल, कि आपका जो ये टनल डायोड है ये किस में यूज होगा, हाई स्विचिंग यानी जो अल्ट्रा फास्ट स्विचिंग डिवाइस होते हैं ना उसमें यूज होगा। ठीक है, अल्ट्रा फास्ट स्विचिंग डिवाइस, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये किस में होती है आपकी, गीगा हर्ट्ज में होती है। तो यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे ही जो विड्थ क्या थी, बहुत कम थी, तो उस वजह से जो चार्ज कैरियर को यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है, यानी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन आने में टाइम आपका बहुत कम लग रहा था। ठीक है, तो टाइम कम हो गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड बहुत ज़्यादा है उनकी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो टाइम कम तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आपका टनल डायोड क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो वो कैसी होती है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, बिकॉज माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी किस में होती है आपकी, गीगा हर्ट्ज में होती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन। स्ट्रक्चर ऑब्टेन बाय लाइटली डोप एंड ड्रिफ्ट रीजन बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ पीएन जंक्शन, अ पिन डायोड इज ऑब्टेन। दिस स्ट्रक्चर इज इफेक्टिव इन। तो देखो आपका जो पिन डायोड होता है, नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए, PIN पिन। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, एक आपका रीजन होता है पी टाइप का, एक आपका होता है एन टाइप का। ठीक है, जैसे ये देखो पिन डायोड में बनाता हूँ, ये कुछ इस टाइप का आपका हो गया पिन डायोड। ठीक है, अब इससे देखो जो पी रीजन होता है वो बहुत छोटा होता है, और जो एन रीजन होता है ये भी आपका बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये पी टाइप है, ये आपका एन टाइप है। और ये जो इतना ज़्यादा एरिया बनाया ना मैंने, बीच में देखो कितना ज़्यादा एरिया है यहाँ पे। ठीक है, लार्ज एरिया बोल सकते हैं। ये आपका होता है इंट्रिंसिक रीजन। आई का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक रीजन। कभी कभार ये क्वेश्चन में आपको ऐसे ड्रिफ्ट रीजन भी लिख के बोल सकता है। ठीक है, ड्रिफ्ट रीजन या फिर इंट्रिंसिक रीजन। तो देखो इंट्रिंसिक रीजन यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अब ये कैसा आपका रीजन होता है, ये आपका होता है लाइटली डोप्ड होता है, या फिर बोल सकते हो नो डोपिंग, बिकॉज इंट्रिंसिक है ना, इंट्रिंसिक मतलब प्योर। और जो आपके पी और एन टाइप के मटेरियल है, ठीक है, पी और एन टाइप के पिन डायोड में, ये आपके हाईली डोप्ड होते हैं। ठीक है, इनकी डोपिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हाईली डोप। अब देखो इसमें सिंस आपका जो इंट्रिंसिक रीजन है, इसका एरिया क्या होता है, बहुत लार्ज होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जितने भी चार्ज होते हैं, ठीक है, जितने भी चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, जो भी चार्ज है वो सारे आपके इस बड़े वाले रीजन में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, सारे यहाँ पे जितने बड़े वाले रीजन है इंट्रिंसिक रीजन में या फिर ड्रिफ्ट रीजन में, आपके सारे चार्ज क्या हो गए, स्टोर हो गए। तो देखो यहाँ पे दो फिनोमिना होते हैं। ठीक है, तब दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हो सिंपली। देखो जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो क्या है, लो है, फ्रीक्वेंसी को लिख लेते हैं लो। जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी लो होती है ना, तो इस केस में क्या होता है, आपकी जो भी चार्ज कैरियर स्टोर है यहाँ पे इस इंट्रिंसिक रीजन में, ये सारे क्या हो जाते हैं, स्वेप्ट अवे, यानी सारे क्या हो जाते हैं, ऐसे निकल जाता है। ठीक है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है, यानी ऑल चार्ज कैरियर गेट स्वेप्ट अवे, ठीक है, फ्रॉम द इंट्रिंसिक रीजन या फिर ड्रिफ्ट रीजन। और जैसे ही जब देखो सारे स्वेप्ट अवे हो जाते हैं इंट्रिंसिक रीजन से, ठीक है, तो जो आपका डायोड होता है, जो पिन डायोड आपका है, ये आपका ऑफ हो जाता है। क्लियर है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो यहाँ से एक पॉइंट, जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पिन डायोड किस तरह काम करेगा, एक ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। सेकंड देखते हैं जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, तो देखो जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तब जो चार्ज कैरियर स्टोर है आपके इंट्रिंसिक रीजन में, इनको स्वैप्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, यानी ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं इन चार्ज कैरियर को या से ऐसे या बाहर आने में। ठीक है, ठीक है, यानी स्वैप्ट अवे होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे टाइम इनको बहुत ज़्यादा लगता है स्वैप्ट अवे होने में। तो यहाँ से क्या समझे कि देखो इनिशियली तो आपको क्या होगा, ऑन होगा जब यहाँ पे सारे चार्ज स्टोर होंगे। अब धीरे धीरे चार्ज क्या होंगे, स्वैप्ट अवे होंगे, धीरे 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 धीरे। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा उनको। तो यहाँ से आप क्या समझते हो कि जो पिन डायोड है वो इनिशियली ऑन है, और धीरे धीरे वो क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, टाइम उनको बहुत ज़्यादा लगेगा। और ये जो प्रोसेस है ऑन से ऑफ जाने की, ये प्रोसेस आपकी क्या हो गई, बहुत स्लो हो गई, यानी प्रोसेस आपकी हो गई स्लो हो गई। ठीक है, बिकॉज इनको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है स्वैप्ट में होने में। ठीक है, तो स्लो, और इसको क्या लिख सकते हैं, टाइम आपका बहुत ज़्यादा। ठीक है, हाई टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टाइम होता है ना, कौन सा टाइम, ऑन से ऑफ जाने का, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम। तो आपके पिन डायोड में क्या होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है चीज़। तो इसने ये पूछा था कि इसमें क्या होगा, तो सिंपली क्या बोलेंगे कि मेकिंग रिवर्स रिकवरी प्रोसेस बहुत स्लो। ठीक है, रिवर्स रिकवरी प्रोसेस बहुत स्लो होता है इसमें। ये चीज़ क्लियर है आपकी, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इंटरमीडिएट आई लेयर ऑफ पिन डायोड इम्पार्ट्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स टू अ पीएन जंक्शन डायोड। तो देखो क्या फीचर इम्पार्ट करता है ये, तो देखो सिंपल अभी मैंने बताया कि जो पिन डायोड होता है उसका रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बस रिकवरी टाइम क्या होता है,
बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑन से ऑफ जाने में इसको क्या लगता है, बहुत टाइम लगता है। क्लियर है? तो इसका आप मतलब क्या समझे, इन दोनों का मतलब क्या समझे आप, कि सिंपली क्या कर रहा है ये, जितना भी रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से समझे कि हाई रिवर्स ब्लॉक कैपेसिटी है इसमें, ठीक है। हाई रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी, यानी कि ये क्या कर रहा है, ऑफ होने ही नहीं दे रहा है इसको, ठीक है। यानी इसमें बहुत अच्छी खासी कैपेसिटी है इसकी। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अ पिन डायोड इज फ्रीक्वेंटली यूज एज ए, यानी आप पिन डायोड को फ्रीक्वेंटली किस फिनोमिना में यूज़ करते हो, ठीक है, या फिर कहाँ पे यूज़ करते हो। तो देखो, पिन डायोड में जो इंट्रिंसिक रीजन होता है, ठीक है, उसमें गैप क्या होता है, बहुत लार्ज होता है, ठीक है। गैप आपका क्या है, बहुत लार्ज है, ठीक है। तो गैप लार्ज है का मतलब क्या समझ रहे हो, डिप्लेशन विड्थ क्या है, बहुत ज़्यादा। तो अगर डिप्लेशन विड्थ ज़्यादा है, तो जो आपका कैपेसिटेंस होगा आपके पिन डायोड का, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पिन डायोड क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। तो अगर कैपेसिटेंस अगर बहुत कम हो गया आपके, तो सिंपल अगर ऐसे देखो, जो आप मल्टीप्लाई करते हो रजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो टाउ होता है वो क्या हो गया, कम हो गया। बिकॉज आर इंटू सी क्या होता है, टाउ तो होता है टाइम कॉन्स्टेंट। तो अगर टाइम कॉन्स्टेंट कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड आपकी क्या है, ज़्यादा है। यानी टाइम अगर कम लग रहा है उनको, तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ये किस में यूज होगा, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको लिखो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फिर हाई स्विचिंग एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में ये यूज होता है, बिकॉज इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, बहुत कम है, ठीक है। तो माइक्रोवेव किस में होती है, गीगा हर्ट्ज में, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। स्टेप रिकवरी डायोड, यानी स्टेप रिकवरी डायोड का क्या होता है फीचर, इसमें पूछा है, ठीक है। तो देखो, जो स्टेप रिकवरी डायोड होता है, पहले देखो इसका सिंबल कैसा होता है वो समझो, ठीक है, बिकॉज सिंबल्स भी आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में डायरेक्ट। तो ये कुछ इस टाइप में होता है आपका सिंबल, कि ये आपका डायोड, देन ये जो लाइन है इस डायरेक्ट सिंपल निकलती है, ठीक है। एक तो आपको ऐसा सिंबल मिल सकता है, या फिर एक और सिंबल आपका होता है कुछ इस टाइप में, देखो ये आपका डायोड, ठीक है, देन कुछ इस टाइप में, ठीक है। ये आपका क्या है, ये दोनों ही आपकी किसके सिंबल है, SRD, स्टेप रिकवरी डायोड। क्लियर है चीज़। अब देखो, ये जो डायोड होता है, ठीक है, इसके बहुत सारे दूसरे नाम भी होते हैं, तो वो नाम भी आपको पता रहने चाहिए, ठीक है। देखो नाम क्या क्या है, एक इसको बोलते हैं चार्ज स्टोर डायोड, चार्ज स्टोर डायोड। दूसरा नाम होता है मेमोरी वेरेक्टर। तीसरा नाम होता है शेप ऑफ डायोड, शेप ऑफ डायोड, ठीक है। और देखो ये यूज क्या होता है, ये सिंपली जो पल्स होती है ना, जो छोटी छोटी पल्सेस होती है, उनको जनरेट करने के लिए यूज होता है। तो यूज टू लिख सकते हो, यूज टू जनरेट, जनरेट एक्सट्रीमली, यानी बहुत छोटी शॉर्ट पल्सेस, ठीक है, यानी छोटी छोटी पल्स जो होती है उनको जनरेट करने के लिए स्टेप रिकवरी डायोड आप यूज़ करते हो। क्लियर है चीज़। और देखो और कहाँ का यूज होता है ये, माइक्रोवेव आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, ठीक है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव मतलब होता है कि गीगा हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, और किसके लिए यूज करते हैं हम, सिंपल पल्स जनरेट के लिए, ठीक है, पल्स जनरेशन, पल्स जनरेशन के लिए हम यूज करते हैं स्टेप रिकवरी डायोड को। कहाँ पे, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हार्मोनिक्स जनरेशन, हार्मोनिक्स जनरेशन, हार्मोनिक जनरेशन के लिए यूज करते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेप रिकवरी डायोड इज मेनली यूज एज अ हार्मोनिक जनरेटर, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज़ है। शॉर्ट की डायोड इज है, यानी आपका शॉर्ट की डायोड कैसा डायोड है ये पूछा है, ठीक है। तो देखो शॉर्ट की डायोड का पहले सिंबल देख लो, ठीक है। जितने भी डायोड्स होते हैं ना, डायोड से रिलेटेड आपके सिंबल्स बहुत पूछे जाते हैं, सिंबल्स भी आपको याद रखने सबके। शॉर्ट की डायोड का कुछ इस टाइप का आपका सिंबल रहता है, ठीक है। ये जीना डायोड नहीं है, ये आप एकदम स्ट्रेट है। तो जीना डायोड में ये आपका थोड़ा कर्व टाइप में रहता है। ये आपका हो गया एनोड, ये आपका हो गया कैथोड, ठीक है। और जो शॉर्ट की डायोड होता है, तो आपका करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर के लिए, मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का, मेजोरिटी कैरियर डिवाइस, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, कंपेयर टू एन ऑर्डिनरी डायोड शॉर्ट की डायोड हैज़, यानी शॉर्ट की डायोड में क्या होता है, ठीक है, ये पूछा है। तो देखो अगर मैं शॉर्ट की डायोड के इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको अगर लिखवा दूँ, तो वो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट उसी से पूछने हैं। देखो पहला पॉइंट क्या होता है, कि जो बैरियर पोटेंशियल होता है, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल या फिर उसको बोलते हैं कट इन वोल्टेज, ये आपका बहुत कम होता है शॉर्ट की डायोड का, ठीक है। तो देखो अगर मैं सिंपल आपको ऐसे लिखवाऊँ, ऑर्डिनरी डायोड के केस में
जो कट इन वोल्टेज होता है, ठीक है, कट इन वोल्टेज या फिर इसको बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। कितना होता है ये? नॉर्मली हम लेके चलते हैं 0.7 वोल्ट लेके चलते हैं, मैंने बताया भी था। बट देखो जब आपकी शॉर्ट की डायोड की बात आती है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत कम होता है ये वैल्यू। शॉर्ट की डायोड के केस में जो कट इन वोल्टेज होता है या फिर बैरियर पोटेंशियल की रेंज होती है 0.2 से लेके 0.2 लेके 0.3 वोल्ट, ठीक है, ये वोल्ट है इनकी यूनिट। तो देख सकते हो बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, शॉर्ट की डायोड का। दूसरा एक और पॉइंट लिखवाऊँ मैं, तो देखो जो रिवर्स सेचुरेशन करंट या फिर जो लीकेज करंट होता है शॉर्ट की डायोड में, वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी जो लीकेज करंट है, लीकेज करंट, ठीक है, दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, सेचुरेशन करंट, सेचुरेशन करंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, शॉर्ट की डायोड में। और जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, ठीक है, VRB, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, बहुत कम होता है, बिकॉज बैरियर पोटेंशियल बहुत कम है, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा, बहुत कम चाहिएगा, ठीक है। और एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है, इसमें कोई भी आपका PN जंक्शन नहीं होता, नो PN जंक्शन। और देखो कहाँ कहाँ यूज होता है शॉर्ट की डायोड, ये भी आपको फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। ये यूज होता है आपका माइक्रोवेव एप्लीकेशंस में, माइक्रोवेव एप्लीकेशन। माइक्रोवेव में बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब हो गया कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, यानी गीगाहर्ट्ज की रेंज में, ठीक है। तो माइक्रोवेव यानी गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की रेंज में यूज होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन में यूज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कम्युनिकेशन है ना, वो वाला कम्युनिकेशन, ठीक है। क्लिपिंग में यूज होता है, क्लिपिंग यानी जो इनपुट साइनसोइडल वेव है या फिर कोई भी वेव है उसको क्लिप करना है, ठीक है, या फिर क्लैम्प क्लैप करना है, क्लैपिंग, ठीक है, क्लिपिंग क्लैपिंग में यूज होता है। ये सब फ्रिक्वेंटली और भी चीज़ें यूज होती है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझे कि माइक्रोवेव एप्लीकेशन में यूज हो रहा है यानी गीगाहर्ट्ज में यूज हो रहा है, तो यहाँ से आपका क्या समझे कि शॉर्ट की डायोड में आपकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बता रखा ना कैसे स्पीड ज़्यादा होती है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कंपेयर टू एन ऑर्डिनरी सेमीकंडक्टर डायोड शॉर्ट की डायोड हैज़, क्या होता है सिंपली देखो ऑप्शन क्या क्या दिया इसने, हायर रिवर्स सेचुरेशन करंट, जीरो कटिंग वोल्टेज, तो जीरो तो होता ही नहीं देखो, लोअर कटिंग वोल्टेज होता है, ठीक है, और सेचुरेशन करंट क्या होता है आपका ज़्यादा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, नहीं हाई रिवर्स सेचुरेशन करंट और लोअर कट इन वोल्टेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, शॉर्ट की बैरियर डायोड, ठीक है, कैन बी यूज, यानी शॉर्ट की डायोड कहाँ यूज कर सकते हो ये पूछा है। तो देखो स्विचिंग डिवाइस में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 गीगाहर्ट्ज यानी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी सही है, कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हो, क्लिपिंग क्लैंपिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है, क्लिपिंग क्लैंपिंग में यूज कर सकते हो, तो हो गया आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। और अ शॉर्ट की डायोड या फिर शॉर्ट की बैरियर डायोड विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है ये पूछा, ठीक है। देखो स्पीड ऑफ द ऑपरेशन इज लो, स्पीड लो नहीं होती, देखो माइक्रोवेव एप्लीकेशन में यूज करते हो, ऑब्वियस बात है स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। IV कैरेक्टरिस्टिक इज एक्जैक्टली सेम एज PN डायोड, ये भी गलत है, कैसे सेम हो सकती है आप खुद ही सोचो। कट इन वोल्टेज देखो कितना है, 0.2 है और इसका 0.7 है ऑर्डिनरी डायोड का, तो कट इन वोल्टेज इतना कम है, तो इसका तो पहले ही आपका हो जाएगा ब्रेकडाउन, ठीक है, तो सेम नहीं हो सकती कैरेक्टरिस्टिक। करंट इज बाय मीन्स ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी की वजह से नहीं होता, मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है शॉर्ट की डायोड में, ठीक है। देयर इज नो PN जंक्शन, तो ये पॉइंट आपका सही है कि PN जंक्शन शॉर्ट की डायोड में एक भी नहीं होता, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। द वैरेक्टर डायोड हैज़ अ वोल्टेज डिपेंडेंट, वैरेक्टर डायोड क्या होता है देखो, नाम से आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे, वैरेक्टर डायोड, तो इसके नाम में क्या है, वैरेक्टर है, VA, ठीक है, R, वैरेक्टर। देखो VAR का मतलब हो गया वेरिएबल, ठीक है, और एक्टर मतलब ये यहाँ पे कैपेसिटर की बात हो रही है, ठीक है, टर आया ना लास्ट में, कैपेसिटर, ठीक है, VAR मतलब वेरिएबल कैपेसिटर, समझे। अब देखो उसके दूसरे नाम आपको पता होने चाहिए, देखो इसका नाम एक तो होता है वेरी कैप, वेरी मतलब वेरिएबल, कैप मतलब कैपेसिटेंस, ठीक है। दूसरा नाम होता है आपका वोल्ट कैप, तो ये दोनों ही आपके इसके नाम है, ठीक है, नाम अगर चेंज कर दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना वहाँ पे। अब देखो इसका सिंबल, पहले सबसे पहले सिंबल देखते हैं, सिंबल देखो, सिंपल एक डायोड बनाओ, ये आपका डायोड बना दिया, ठीक है। देन एक सिंपल क्या करेंगे, एक कैपेसिटर बना देंगे यहाँ पे, देखो कैपेसिटर कुछ इस टाइप का होता है आपका, ये आपका हो गया कैपेसिटेंस। ये किसका सिंबल, आपके वैरेक्टर डायोड का सिंबल है। अब आप पूछ रहे होंगे कि वैरेक्टर डायोड क्या होता है, तो देखो वो वाला डायोड, ठीक है, ये आपका पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाता हूँ, देखो डायोड विच ऑपरेट इन रिवर्स बायर्स एंड एंड हुज कैपेसिटेंस, ठीक है, एंड हुज कैपेसिटेंस कैन बी इलेक्ट्रिकली कंट्रोल, यानी इलेक्ट्रिकली आप उसका कैपेसिटेंस कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, वेक्टर में क्या होता है, आप वोल्टेज की मदद से क्या करते हो, कैपेसिटेंस को कंट्रोल करते हो, ठीक है। तो इसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटेंस, ये वोल्टेज डिपेंडेंट वेरिएबल कैपेसिटेंस, बिकॉज आपके वोल्टेज की वैल्यू पे इसका कैपेसिटेंस क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब देखो इसको बनाया किस लिए जाता है, यानी बेसिकली इसका यूज क्या होता है,
आपका बेसिकली जो हाई रेंज यानी अगर आपको वेरिएबल कैपेसिटेंस चाहिए तो वहाँ पे यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो उसको फैब्रिकेट किया जाता है कि अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट रेंज चाहिए कैपेसिटेंस की, ठीक है, यूज़ करने के लिए, तो उसके लिए इसको हम डिज़ाइन करते हैं। अब देखो आपका जो वायरेक्टर है ये किस में ऑपरेट होता है, रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है। ये चीज़ आपकी क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी रिवर्स बायसिंग की बात होती है तो कौन सा कैपेसिटेंस आपका प्रोड्यूस होता है, सी टी, ठीक है, जिसको ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बोलते हैं, या फिर आप बोलते हो उसको जंक्शन कैपेसिटेंस, सी जे। ये चीज़ क्लियर आपकी। अब हमें पता है कि जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है या फिर जंक्शन कैपेसिटेंस, ये इन्वर्स रिलेशन में होता है आपका विड्थ के साथ, यानी जो भी डिप्लेशन की विड्थ है उसके साथ इन्वर्स रिलेशन में रहता है ये। तो देखो वैरेक्टर डायोड क्या हो गया, वैरेक्टर डायोड हैज ए वोल्टेज डिपेंडेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, यानी वोल्टेज की वैल्यू आपकी क्या होगी, चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर। तो आपके ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिकॉज देखो कुछ भी पूछ सकता है इसमें, आपको पूछ ले वैरेक्टर डायोड कहाँ पे ऑपरेट होता है, तो रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। वैरेक्टर डायोड में आपका कैपेसिटेंस कैसे वेरी करते हो, वोल्टेज की वैल्यू चेंज करके। वैरेक्टर डायोड को क्यों बनाया हमने, बिकॉज अगर आपको वेरिएबल कैपेसिटेंस चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर हाई रेंज का, तो हम वैरेक्टर डायोड को यूज़ करते हैं। ये रिलेशन से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके सिंबल से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके वैरेक्टर डायोड से। फॉर एन अब्रप्ट जंक्शन वैरेक्टर डायोड, यानी अब्रप्ट जंक्शन है वैरेक्टर डायोड का, द डिपेंडेंस ऑफ डिवाइस कैपेसिटेंस सी ऑन द अप्लाइड रिवर्स बायस इज गिवन बाय। तो जरा समझो इसको, देखो अच्छे से। जंक्शन मैंने आपको सारे अच्छे से डिटेल में समझा दिए, ठीक है। 3 तरह के जंक्शन होते हैं, स्टेप ग्रेडेड, लीनियरली ग्रेडेड और डिफ्यूज चैनल। तो देखो इसमें बोला इसने अब्रप्ट जंक्शन, तो अब्रप्ट जंक्शन मतलब स्टेप ग्रेडेड जंक्शन, दोनों नाम सेम ही है, मैंने बताया था आपको। स्टेप ग्रेडेड जंक्शन का मतलब क्या है, कि आपकी ने जो ग्रेडिंग की है, ठीक है, जंक्शन में जो ग्रेडिंग की है वो क्या है, दोनों साइड आपकी क्या है, बराबर है, यानी जो पी टाइप मटेरियल है, ठीक है, वो साइड सेम है, यानी कि जैसे ये आपकी देखो हो गई यहाँ पे, एंड ये आपकी यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेप ग्रेडेड, यानी जो यहाँ पे आपने डोपिंग की है या फिर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, दोनों क्या है, सेम है, तो स्टेप ग्रेडेड, ठीक है। तो इसको बोल सकते हो पी साइड या आपकी एन साइड, ठीक है। अब देखो जो अब्रप्ट जंक्शन होता है इसमें जो विड्थ होती है आपकी, ठीक है, डिप्लेशन लेयर की विड्थ होती है, उसका रिलेशन मैंने बताया था क्या होता है, जो भी आपका जंक्शन पोटेंशियल है उसकी पावर 1/2, ठीक है, विड्थ ये रिलेशन में रहती है। तो देखो अगर विड्थ ये रिलेशन में रहेगी तो आपका जो जंक्शन कैपेसिटेंस है, ठीक है, फिर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, उसका रिलेशन क्या हो जाएगा, 1/Vj की पावर 1/2, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में समझा इनवर्स रिलेशन में होते हैं। तो यहाँ से हमें जंक्शन कैपेसिटेंस क्या मिला, Vj की पावर -1/2। तो ये तो था आपके अब्रप्ट जंक्शन के लिए, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट जंक्शंस होते हैं इसके लिए। अब देखो मैं सिंपल एक स्टैंडर्ड आपको रिलेशन बताऊँ, तो देखो जैसे कि आपका हो गया विड्थ, जंक्शन पोटेंशियल की पावर n लगा दो, ठीक है, सिंपल, ये रिलेशन आप समझो। और जो सी टी है या फिर जंक्शन कैपेसिटेंस है, ये आपका रिलेशन ऐसे लगा दो, ठीक है, 1/Vj की पावर n, ठीक है। अब देखो जो n की वैल्यू है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, अगर आपका स्टेप ग्रेडेड दे दिया, स्टेप ग्रेडेड, ठीक है, अगर आपको स्टेप ग्रेडेड दे दे या फिर अब्रप्ट जंक्शन दे दे, तो n की वैल्यू रख दीजिए 1/2, ठीक है। और अगर आपको लीनियरली ग्रेडेड दे दे तो आप n की वैल्यू रख दीजिए 1/3, ठीक है। और अगर आपको डिफ्यूज चैनल बोल दे तो n की वैल्यू रख दीजिए 1/2.5, ठीक है। सिंपली n की वैल्यू, ये डायरेक्ट आपके एक फॉर्मूला बन गए, इनमें सिंपल डायरेक्ट n की वैल्यू रखनी, ठीक है, ये चीज़। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, बिकॉज इसने अब्रप्ट जंक्शन के लिए पूछा था, तो अब्रप्ट जंक्शन के लिए क्या रिलेशन आया, Vj की पावर -1/2, यहाँ पे Vj क्या है, जंक्शन पोटेंशियल है जो आपका ये है, ठीक है, रिवर्स बायस वोल्टेज वाला, ठीक है, यही चीज़ है। आपका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन। बट देखो आपके जो बुक में आंसर है वो आपको बी दे रखा है, ठीक है, तो वो मेरे को देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से इसने दे रखा है ये आंसर। मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर आपका क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। जंक्शंस के मैंने रिलेशन आपको बता दिया ऑलरेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हॉट कैरियर डायोड, यानी हॉट कैरियर डायोड किसको बोलते हैं, शॉर्ट की डायोड को बोलते हैं, बिकॉज शॉर्ट की डायोड का जो जंक्शन होता है वो कैसा होता है, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड होता है, ठीक है, मेटल होता है ना उसमें। तो देखो जब आप क्या करेंगे, उसको फॉरवर्ड बायस करोगे तो जो एन साइड होगी, एन साइड से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो सारे मूव होने लगेंगे, तो उससे क्या होंगे, जो मेटल है आपका, मेटल वाला पोर्शन, वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, यानी वो गर्म होने लग जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, हॉट कैरियर डायोड। थर्मिस्टर आर एसेंशियली सेमीकंडक्टर, यानी थर्मिस्टर आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, इनमें से ऑप्शन बताने क्या। तो देखो थर्मिस्टर आपका 2 वर्ड से बना हुआ है, एक तो है थर्मल, ठीक है, थर्मल प्लस रजिस्टर। थर्मल का मतलब हीट और रजिस्टर मतलब, ठीक है, वो वाला एलिमेंट जो आपका क्या करता है, करंट का अपोज करता है, ठीक है। तो
तो थर्मल हो गया रजिस्टर। और देखो जो थर्मल रजिस्टर होता है या फिर थर्मिस्टर जो होता है, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है यानी अल्फा, वो क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब क्या है कि आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपका जो रजिस्टेंस है वो क्या होगा, आपका कम होगा। ठीक है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो, आप चाहो तो पॉजिटिव वाला भी मिलता है। ठीक है, अवेलेबल है, बनता है पॉजिटिव वाला भी। ठीक है, बट स्टैंडर्ड क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो इसकी जो रेंज होती है, ठीक है, थर्मिस्टर की, ये आपकी होती है -100 डिग्री सेल्सियस से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक। देखो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, वेल सुटेड टू प्रिसीजन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी सही है एकदम। देखो जो थर्मिस्टर होता है वो टेम्परेचर को एकदम प्रिसाइजली मेजर कर सकता है। ठीक है, वाइडली यूज इन लोअर टेम्परेचर रेंज ऑफ -100 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। तो एकदम सही है, ये आपकी रेंज होती है। ठीक है, वेल बिहेव एज रजिस्टर विथ हाई नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी तीनों ही आपके ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। बाकी देखो अभी जो क्वेश्चंस आएंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके डायोड से रिलेटेड, ठीक है, उनमें हम क्वेश्चंस की क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।